3 दिन की जद्दोजहद के बाद अभी तक टीम्स की पूरी कोशिश जारी है ये फिगर आउट करने के लिए कि टॉप 4 में कौन सी टीम्स आगे क्वालिफाई करती हैं फॉर द ग्रैंड फिनाल। लेकिन अभी भी कुछ दिन बचे डोमिनेशन वीक के, खास तौर से हमारा वीकेंड बाकी है जहां पे इम्पैक्ट प्लेयर्स की एक बार फिर से एंट्री होगी हमारे इस कंपटीशन में। लेकिन चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड BGMI मास्टर सीरीज सीजन 3 में, पावर्ड बाय गार्नियर मेन। मैं हूं सुपर जॉनी और अब हमारे एक्सपर्ट्स के साथ हमारी डिस्कशंस को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि डोमिनेशन वीक का मंडे ट्यूसडे खत्म हो गया, आज वेडनेसडे है और आज भी देखना यही बाकी रहेगा कि टॉप पे 2 टीम्स हैं जो स्टेबल चल रही हैं, उनके अलावा बाकी में हमको काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये हफ्ता उन्हीं टीमों के लिए है बिकॉज हमें पता है कि रेकनिंग और गॉड्सरे ने अपनी जगह पक्की कर रखी है। थर्ड फोर्थ के अंदर शफल आ रहा है, तो जो टीम है 5th 6th 7th 8 ये है असली कंटेंशन में। अब कल के दिन की अगर बात करें ओशन, कल के दिन काफी बड़े प्लेस हमने देखे। एक आइकॉनिक 1v4 हमको होता हुआ नजर आया इन विच पिस्टल्स वर इन्वॉल्व्ड, लेकिन उसके अलावा भी काफी मिडिल पैक की टीम्स ऐसे थी जिन्होंने कोशिश काफी करी ऊपर आने की, लेकिन ड्रॉप गलत डायरेक्शन में जा रहा था। स्पेसिफिकली वो फर्स्ट गेम की कॉन्वर्सेशन आ जाती है उसके अंदर, जहां पर टीम्स को पता चला कि पहले सर्कल ने कर्व बॉल फेंका कि भाई आपको मिलिट्री बेस की तरफ जाना पड़ेगा। बहुत सारी टीम्स उस ब्रिज के अराउंड फाइट्स के अंदर खत्म भी हुई, लेकिन जो टीम्स गई इनफैक्ट मोगो, उनसे वो वेरी मच नीडेड चिकन डिनर की जो आज थी कि चलिए वो वापस से दिखना चाहिए, आना चाहिए, वो परफॉर्मेंस आई। एंड आई एम प्रीटी श्योर क्रैट ने अपने सोशल्स पर वो स्टोरी डाली थी जो जिसके अंदर पूरी वो कहानी थी क्रैट कि ये टीम कहाँ पर है, एक समय पर ऊपर थी, अब कहीं बीच में लड़खड़ा रही है, और उसके बाद ही वो एक स्टोरी देखने को मिलती है कि चलिए टीम वापसी के लिए आई है। बट डोमिनेशन वीक में वापसी का मतलब सिर्फ एक गेम की वापसी नहीं होता है, आपको वो कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। लेकिन कई टीम्स के साथ प्रॉब्लम यही हो रही है कि वो वापसी जो कमबैक्स हमको देखने को मिलते हैं वो एक गेम के रह जाते हैं, अगले गेम में उनका डाउनफॉल आता है और अगले दिन वो कंटिन्यू ही हो रहा होता है। बट व्हाट अबाउट अ लाइनअप लाइक दिस, इसमें स्टार प्लेयर्स भरे हैं। यू टॉक अबाउट ट्रॉय, यू टॉक अबाउट एक्वानॉक्स, सोमराज, रेडन, हर एक खिलाड़ी सितारा है अपनी राइट में। ऐसी टीम में स्टेबिलिटी आप कैसे लेकर आएंगे? स्टार प्लेयर थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होगा, बट नो डाउट इन चारों प्लेयर ने अपने पीक के अंदर काफ़ी कुछ हासिल भी ज़रूर करा है जी। अब थोड़े टाइम पहले, मेरे ख्याल से 3 घंटे पहले शर्मा जी लाइनअप बना था एंटरटे का। अब आप उम्मीद नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली ये पॉप ऑफ करके कुछ क्रेजी रिजल्ट आ सकते हैं। बट चलिए अभी शेड्यूल के ऊपर नजर डालते हैं। आज का दिन शुरू करने का वक्त आ चला है। मीरामार का पहला मैप ग्रुप E, B, C और D, और सैनॉक का जो मैप रहेगा हमारा उसमें हमको कुछ चेंजेस नजर आएंगे। ग्रुप E जो है हमारा वो ब्रेक पे जाएगा। वहां पे वक्त आ चुका है चलने का, उस मैप में, उस मैच में जहां डेजर्ट जरूर है लेकिन आपकी फाइट्स एक अलग तरीके की बारिश कर सकती है फिनिशेस की, नंबर्स की। अब देखना ये कि ये मिरामार होता है तो किसका होता है। स्मूथ ओशन भाई, स्मूथ, मतलब रेगिस्तान में फिनिशेस की बारिश देखने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर जो प्लेन पाथ है बहुत ही अब्रप्ट रहेगा बिकॉज जितनी भी टीम सदर्न साइड जाना चाहती हैं, फाइन एग्जांपल आपको अपनी स्क्रीन में दिख रही है, TF नाम का एक सिग्नल है, सिंबल है, टीम फॉरएवर जो मसेरा जाती है, बड़ी दिक्कत होने वाली है इनको। रेकनिंग है, बहुत सारी टीम है जिनको वॉल्डेमार बकायदा ये एरियाज आउट ऑफ पाथ रहेंगे, यहाँ जाने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, दिक्कतें होंगी। बट प्लेन पाथ आपके सामने, इट्स इम्पाला टू रूइंस। जैसे अगर आइकू सोल है, नहीं खेल रही बट हाँ खेल रही है, उनको मजा आएगा। लाखों वीर के ऊपर से जा रहा है, ड्रॉप करेंगे, होल्ड करेंगे, जोन का सपोर्ट मिल गया तो डिनर भी निकालेंगे। मनीष जी, मुश्किलें और मशक्कत आपको महाराजा भी बना सकती हैं। देखना यह है कि क्या आप सही तरीके से कर सकते हैं या नहीं। अब देखना ये कि इस मुश्किल से कि आप पहुंचते हैं, कैसे खेलते हैं, उस मशक्कत से जहां कॉलिंग सही होगी, फाइट सही होगी, आप इस मिरामार के महाराज बनते हैं या नहीं। टीम्स उतरना शुरू कर चुकी हैं। सर्कल का एक बड़ा सवाल आएगा कि सर्कल अगर जाता है किस डायरेक्शन में और किस तरीके से सर्कल के शिफ्ट्स होते हैं। हमने बहुत बार देखा है एक गेम में 3-3 हार्ड शिफ्ट्स भी होते हुए नजर आते हैं। हार्ड शिफ्ट्स को काउंटर ही करना है, थोड़ा सा फिजिक्स लगानी है। बट शर्मा जी कुछ बताना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा, आप बोल ही दीजिए। टीम फॉरएवर चुमासेरा नहीं गई, उनके पास एक बैकअप प्लान है एलाजार का। जितना मुझे याद है लास्ट हमारी जो ओजी थी वो एलाजार जाती थी, तो ऐश को पता है उस शहर को कैसे राज करना। बट फाइट यहाँ पे चालू हो गई है और वशिष्ठा ई-स्पोर्ट एक टाइम पर हमारी आंखों का तारा होती थी, टीम लीडर बोर्ड पे टॉपर थी, अब ध्रुव तारा बनकर टूट के कहीं बरस चुकी है। वशिष्ठा आई और वशिष्ठा उतरने से पहले, ये पावर प्ले का लोगो आने से पहले खत्म हो चुकी है। सारे फिनिशेस, स्लग के पास 1, आर्किलिन के पास 1 और निंजा बॉय, उन्हें 1 जीवन दान मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने भी तो 2 खिलाड़ी खत्म किए हैं। ये शॉटगन, ये उतरना, ये फाइट्स लेना, वशिष्ठा जितनी ऊपर नजर आ रही थी, अब पिछले 3-4 दिनों से वो वशिष्ठा मिसिंग है। कॉन्स्टेंटली जो इनके परफॉर्मेंस के बाहर है वो गिरते जा रहे हैं। बट नो डाउट टीम ने हमें
इनिशियल फेजेस के अंदर ऐसे गेम प्ले ज़रूर दिखाए हैं तो उम्मीद में रहेंगे, बट WSB वर्सेस फिलिप्स 1 रेट के बीच में भी एक अच्छी मुठभेड़। अनोनिमस जो विकेट प्लेयर्स की लिस्ट में है, जिनके लिए हमने तारीफों के पुल बांध दिए थे, सबसे पहले प्लेयर बनेंगे अपने लाइनअप के, हमें अलविदा बोलते हुए। हासिंडा डेल पेट्रोन, हाउस ऑफ द बॉस, उसके पास मूव कर रहे हैं। याद तो है कि अपने पुराने घर की जब उसके साइड लाइन से मूव करेगी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, क्या वहां पर वो गोल्डन मिराडो अभी भी पड़ी हुई है? क्या उसको चेक करेंगे फिर मूव करेंगे? सर्कल के सेंटर में मल्टीपल टीम्स हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि टीम्स एज टू एज खेल रही होती थी, उसके बाद मूव करना शुरू करती है, लेकिन इस मिरामार में सेंटर ओरिएंटेड गेम प्ले है। पहले दूसरे सर्कल में चल जाता है, आपको इतनी फाइट भी नहीं लेनी, लेकिन उसके बाद जो हार्ड शिफ्ट आएगा फिर वो एज गेम प्ले देखने को मिलेगा। ये स्टार्टिंग से रहा है, बिकॉज जो पहला सर्कल कटा था इट वाज अ सेंट्रिक वन, तो टीम्स को मौका मिल गया टाइम रहते रहते कि वो सेंटर की तरफ अप्रोच करें और होल्ड बैक करके अपना एक फोर्ट बनाएं और डिफेंस क्रिएट कर कर नो गेम में खेलें। अभी अगर कोई हार्ड शिफ्ट होता ना तो टीम्स को परेशानी होती। आपको बहुत कम सिचुएशन ऐसा दिखता है कि एक जोन कटा है और मेजॉरिटी टीम ऑलरेडी जोन के अंदर है, इसका मतलब सेंटर फोकस खेलना ही समझदारी रहेगा। बट अगर कोई एज में खेलता भी है तो इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी टीम सेंटर में ये आपस में ही मट मिलेंगी। पहला जोन और 20 खिलाड़ी गायब हो चुके हैं, 19 बोल दीजिए क्योंकि स्टार्ट ये 63 से हुआ था। 19 खिलाड़ी गायब हो चुके हैं, 3 टीम्स पता नहीं कहां पर है। मिरामार में अर्ली एग्रेशन बहुत कम देखने को मिलता है, बट ऑल थैंक्स टू द पावर प्ले, द बाउंटी, चीजें बदल जाती हैं और अभी भी फाइट्स कम नहीं हो रही हैं। आप लेटे हैं कहीं पर भी बैठे हैं, आपको पता चलता है आसपास कहीं ना कहीं से कोई गोली गई है। हाँ, चीज़ों पे थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन कलेक्शन इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हंटर पे दाव लगा इम्पैक्ट का, हंटर ज़्यादा सर्टेन है गेम से। हंटर की परफॉर्मेंस इम्पैक्ट प्लेयर टाइम वीकेंड पे बिल्कुल लाजवाब थी, और ऐसी परफॉर्मेंस आना मतलब आप ऑलरेडी, वो पहला ही गेम था और पहले गेम में 49 पॉइंट्स। इनफैक्ट बाकी टीम्स को भी एक चैलेंज लग सकता है यार, मतलब इम्पैक्ट प्लेयर एक्चुअली इतना इम्पैक्ट डाल सकता है, ये बड़ी बात है। उस तरीके से खेलने की बात हो सकती है, लेकिन उसके बाद से हम किसी और टीम से वो देख रहे थे कि काश ऐसा है। संडे को 3 गेम्स भी थे लेकिन किसी का इम्पैक्ट नहीं आया। संडे को एक और स्पेसिफिक गोल्डन मोमेंट था आइकू सोल के रोनी का, हाँ। जब उन्होंने मतलब तहलका मचा दिया था। मतलब वो जो क्लच था, सिचुएशन था, जो रिसोर्सेज यूज़ करे घर के आसपास उन्होंने खिलाया और जो एलिमिनेशन करे, वो काबिल तारीफ तो ज़रूर थी। और वो पावर प्ले का टाइम था, तो आप सोच के देखिए, इम्पैक्ट प्लेयर, पावर प्ले, मतलब यू जस्ट शूटिंग फॉर द बिग पॉइंट्स। डेफिनेटली उसी तरीके से इनफैक्ट हम देखते हैं। और ये सर्कल देखिए किस तरीके से ये बना है। आखिरी खिलाड़ी ट्राइंग टू गो फॉर द सर्वाइवल स्किल्स। डेल्टा की तरफ से भी शॉट्स आएंगे इस बार दिक्कत देने के लिए। सर्कल माइट जस्ट हैव द बेटर ऑफ इट। ये तो फ्री फ्रैग्स है, बिकॉज ये मोगो ने नहीं मारा, ये ब्लू जोन ने मारा है। ब्लू जोन ने उनको बहुत मजबूर कर दिया, दे हैड टू क्रॉस इट। ये स्टेज 5 है, इसका मतलब ब्लू जोन भी आपको हैवी चंक डैमेज देगा। उससे बचने के लिए कोशिश कर तो रहे थे, बट ज़्यादा देर नहीं बच पाएंगे। मैप के दूसरे कोने में प्ले जोन, यहाँ पर आइकू सोल के रोनी को शिकार बनाएगा। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के पेड़ भी गिर रहे हैं। ओजी ने एक अच्छा फुट ढूंढा है गेम के अंदर, बट जिस टीम के बारे में आप चर्चा कर रहे थे, रेकनिंग, जो कैंपो मिलिटार और टोरेमादा के आसपास घूम रहे थे, वो भी गेम में अभी भी टिके हुए, अभी भी तीनों प्लेयर के साथ है। 5 फिनिशर निकाल चुके हैं शर्मा वो। डेफिनेटली उसी तरीके से इनफैक्ट वो फाइट्स ले रहे हैं। देखना ये कि और कितना आगे खुद को लेकर के जा सकते हैं। डेस्ट्रो रेवेनेंट के सेंसे को पिक करेंगे। रेवेनेंट के साथ दूसरी तरफ उन्हें लग रहा है कि खिलाड़ी उन्हें दिख रहा है, लेकिन हल्का सा वो जो एंगल रहता है उसके कारण दिक्कतें होती है। स्मोक करेंगे ताकि उस हिल से एग्जैक्टली उस जगह के लिए स्मोक किया जाएगा। सैप के द्वारा शॉट लिए गए, 22 का डैमेज पड़ा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं अभी। काफी फासला था वहां पे, प्रिसीजन और शॉट कनेक्शन बनाना थोड़ा सा अलग लगेगा, सोचने के लिए भी, मानने के लिए भी, पर नो डाउट अभी उनके पास एक अच्छी पोजीशन है। जोन ज्यादा दूर नहीं है, हल्की सी रोटेशन कर कर जोन के अंदर प्रेफरेंस जरूर लेंगे। और फाइनली जो गॉड लाइक के लास्ट सर्वाइवर थे जी गॉड, उन्होंने ब्लू जोन के सामने हार मानी और अपनी जान गंवाई। 3 पॉइंट्स के साथ काम चलाना पड़ेगा यहाँ पर गॉड लाइक को। अब हमारे पास 7 टीम्स है, 20 प्लेयर है जिनके पास अच्छी पोजीशन है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, रेकनिंग, रेवेनेंट एंड मोगो, इन्होंने कॉर्नर्स पकड़े हुए हैं, पैरामीटर्स। और एक और प्लेयर, द लास्ट प्लेयर फ्रॉम द गॉड्स इन वेनम, वो भी अब अलविदा बोलेंगे हमें। मोगो के पास गेम प्लान है, उन्होंने हायर ग्राउंड पकड़ रखा है, लेकिन ये गेम प्लान तब शायद बैकफायर कर जाए जब आपको ऊपर से नीचे जाना होगा, ओपन एरिया से मूव करना होगा, हर किसी की नजर आप पे होगी। एक अच्छा स्प्रे आपके भी 1-2 खिलाड़ियों को लेकर के जा सकता है।
मोगो ने कमर कस ली आगे मूव करने के लिए। रेकनिंग के खिलाड़ी अगेन टॉप टियर टीम और उनके सामने एंटिटी, एक साइड पर ओजी के विज़गार्ड और एक साइड पर रेवेनेंट। हर खिलाड़ी कितने आसपास है एक दूसरे के, ऐसे में फाइट मल्टीपल होना लाजमी है। सोमराज को पिक किया जाएगा, प्लेस खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं एक्विनॉक्स। रेकनिंग के वाइपर के ऊपर हावी हुए, मल्टीपल फाइट्स होना शुरू हो चुकी हैं। एफपीपी करके शॉटगन के शॉट्स लिए जाएंगे, एक्विनॉक्स को ये फिनिश मिलता हुआ। एंटिटी नो डाउट दे लुकिंग सुपर गुड। इससे पहले भी एक स्पॉट को वाइप किया था, बट इस वक्त रैंडमली स्मोक की चादर के अंदर कुछ बढ़िया स्पैम कनेक्ट करे, नॉक्स भी जरूर मिल रहा है। थोड़ी देर पहले मैं बात ही कर रहा था कि टीम ने कितनी खूबसूरती से अपनी पोजीशन संभाल रखी है, वो भी गेम से बाहर होंगे। रेवेनेंट फाइनली एक अच्छा स्टेप अप कर रही है, एंटिटी के साथ कंधे से कंधा मिला रही है। मोगो के साथ अच्छा इनका फाइट चलने वाला है, बट सैफ का ग्रेनेड वॉज इनफ। रॉबिन को नॉक करा है। अब एक एक करके ग्लोबल स्पोर्ट्स के प्लेयर भी अब फॉल बैक करते हुए दिख रहे हैं। डेल्टा और जस्टिन दोनों खिलाड़ी हैं जरूर, लेकिन हर एंगल देखना पड़ेगा। लेफ्ट साइड देखना जरूरी है जहां पर रेवेनेंट के खिलाड़ी हैं। विज़गार्ड कितनी देर से अकेले सरवाइव कर रहे हैं ग्लोबल स्पोर्ट्स, ये टीम भी खत्म हो जाएगी। विज़गार्ड एंटिटी के एक्विनॉक्स को पिक करेंगे, हालांकि ओजी और विज़गार्ड अपनी फाइट के लिए तैयार रहेंगे। सामने उनके रेवेनेंट के खिलाड़ी होंगे, मल्टीपल प्लेयर्स को टेक डाउन करने की कोशिश रेवेनेंट के द्वारा। विज़गार्ड को पिक किया जाएगा, रेवेनेंट ऑन अ रोल। बट जिस तरीके से फ्लॉक खेल रहे हैं, ये एक लाजवाब गेम प्ले का प्रदर्शन है। डेल्टा को रिवाइव देना इज इम्पॉसिबल। अब पूरा जो दारुमदार है वो जस्टिन के ऊपर होने वाला है। डेल्टा को कंप्लीट किया फ्लॉक, ही वांट टू गो फॉर दैट। एचपी काफी ज्यादा कम थी, बट रेवेनेंट दोस वुल्व्स रोरिंग सो हार्ड, पूरा अरीना चुप करा दिया और दिखा दिया कि रेवेनेंट में कितना दम है। सेंसे वापस से उस एक अग्रसर फॉर्म में दिखे हैं। सैफ, फ्लॉक, बहुत अल्टीमेट वो गेम प्ले एंड प्लेस का टीम का साथ देना। रेवेनेंट एक और बार अपने लिए चिकन निकाली है। ये टीम अब यहां से टॉप 4 को देखते हुए नजर आएगी। धीरे धीरे नजरें जा रही हैं टॉप 4 की तरफ। मतलब वो दर्शन हो रहे हैं परफॉर्मेंस के, कुछ अच्छे गेम जा रहे हैं तो कुछ लो भी जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं प्लेयर्स के दिमाग में, बट थोड़ी ही देर में हम प्रस्थान करने वाले हैं इस रेन फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आमतौर पर कहा जाता है ये सांपों की नगरी, बट इसके अंदर कौन सी टीम यहाँ पे विजय रथ पे सवार होगी, एक बड़ा सवाल। फ्लाइट पाथ ट्रैजेक्टरी की बात करें तो यहाँ पे एक साउथ वेस्टर्न फ्लाइट पाथ ट्रैजेक्टरी देखने को मिल रहा है। ऑल द वे तांबांग से लेके जाता हुआ ये फ्लाइट पाथ टुवर्ड्स कैंप ब्रावो। एंड आमतौर पर सैनॉक पे कभी भी परेशानी की वजह रही नहीं है। प्लेयर्स को अपने निर्धारित ड्रॉप लोकेशन में उतरने से कुछ भी नहीं रोक पाता, बट उसके बाद जो हरकतें होती है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, उसके बाद जो फाइट्स होती है, क्योंकि अगर आपको कोई नहीं रोक पा रहा है तो आपके शत्रुओं को भी कोई नहीं रोक पा रहा है। वो उतर रहे हैं, आपके साथ उतर रहे हैं। वेपन्स उन्हें आपसे पहले मिल सकते हैं। उसके बाद ये गेम बन जाता है उस फाइट का जिस फाइट के अराउंड आपको देखना है खुद को। नाकाम की तरफ हेक्टर और बाकी प्लेयर्स रूइंस के आसपास, जो वो स्प्लिट आता है प्लेयर्स का रूइंस के आसपास, वही चीज़ देखने को मिलती है। और इन्हें वंस अगेन कोई नहीं देखेगा, लेकिन फाइट्स तो दूसरी तरफ हो चुके हैं शुरू। और 8-बिट रेवन के ऊपर हो चुकी है हावी। क्रॉसबो इनफैक्ट चलाई जा रही थी, और उसके साथ साथ ओमेगा को थोड़ा बच करके रहना पड़ेगा, या फिर मैं बोलूं जैसा भी रन चल रहा है वसिस्ता को कहीं बच के ना रहना पड़े। काफ़ी सारी फाइट्स एक साथ छूट छिड़ चुकी हैं, और इनफैक्ट टीम फॉरएवर वसिस्टा ई-स्पोर्ट्स इसी के ही चर्चे कर रहे थे। सेम टाइम पे गॉड लाइक वर्सेस आईकू सोल, ये भी हमें देखने को मिल रहा है। पिछली बार जब ये फाइट हुई थी वसिस्टा ई-स्पोर्ट्स ने जीत हासिल तो करी थी, बट ये देखिए पैराडाइज रिसोर्ट के अंदर आईकू सोल बनाम गॉड लाइक और टीम एक्सपार्ट भी मौजूद है और रेकनिंग भी मौजूद है। ये क्या चल रहा है इस पैराडाइज रिसोर्ट में? हर कोई छुट्टियां मनाने आया, क्या करने आया? पंख बिल्कुल सामने होंगे, इंस्टेंटली खत्म किया जाएगा। वाइपर सतर्की बरतनी पड़ेगी, बट अनफॉर्चुनेटली विज़गार्ड का वो ग्रेनेड सही टाइम पे उनको भापा था, और ओरंगुटान के पास एक अटैकिंग एडवांटेज यहाँ पे। नंबर्स काफ़ी ज़्यादा है, इमॉर्टल के पोजीशन के बारे में भी वाकिफ हो चुके हैं। एक ही ओपी के हाथ पे 2 स्टन ग्रेनेड से अगर चाहते तो उनको फ्लश आउट भी कर सकते हैं। देखिए पिक्सल्स दिख रही है, एंड यहाँ पे पोजीशन दे बैठे, इसका भरपूर लाभ उठाएंगे यहाँ पे ओरंगुटान और उनके ऊपर चढ़ जाएंगे। ग्रेविटी जॉर्ड के पास कोई और विकल्प है नहीं, बैक ऑफ करना पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा। दूसरी बाउंटी से एक फिनिश दूर है ये टीम। 2 बाउंटीज मिल सकती हैं इस टीम को, और ग्रेविटी को ये पता है, वो यहां से मूव आउट करना शुरू कर चुके हैं। फिनिश किसी और ने उठाया तो शायद मेहनत थोड़ी सी बेकार जाए, लेकिन अगर ढूंढ करके पकड़ करके क्रेट में तब्दील किया ग्रेविटी को, तो वो एक और बार 10 पॉइंट्स के मालिक होंगे। टोटल 20 पॉइंट्स के मालिक हो सकती है टीम। मैं वही सोच रहा था कि अपने आप को ग्रेनेड से क्यों नहीं उड़ा रहे, उनके पास ग्रेनेड्स है ही नहीं। तो आई थिंक आइडिया यही है कि कोई दूसरा भी अगर मुझे फिनिश कर जाए तब भी सही, बट ओरंगुटान को ये हंट पे निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो एक प्लेयर की जो कीमत है वो एक्स्ट्रा 10 अंक है। एक और बाउंटी टीम हमारे सामने,
टीम तमिलास बनाम वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स, ये भी हम देख सकते हैं। ये एजेस की फाइट है नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे, क्योंकि इस बार जो सर्कल भी गया है काफी दूर, खाओ के ठीक बगल में सर्कल बना। आमतौर पर ऐसे सर्कल्स हम बहुत रेयरली देखते हैं, पर जब भी देखते हैं मजा तो आता है। कार्पे डीएम इज कुकिंग, मे बी दे आर कुकिंग अ चिकन। चारों Finally, आ खिलाड़ी हैं, जाएगा। एग्जैक्टली चारों खिलाड़ी हैं और लगभग 30 से 40% जोन का एरिया उन चारों खिलाड़ियों ने कवर कर रखा है। यू नेवर नो, 2 बाउंटीज मिल सकती हैं इस टीम को और ग्रेविटी को ये पता है, वो यहां से मूव आउट करना शुरू कर चुके हैं। फिनिश किसी और ने उठाया तो शायद मेहनत थोड़ी सी बेकार जाए, लेकिन अगर ढूंढ करके पकड़ करके क्रेट में तब्दील किया ग्रेविटी को, तो वो एक और बार 10 पॉइंट्स के मालिक होंगे। टोटल 20 पॉइंट्स के मालिक हो सकती है टीम। मैं वही सोच रहा था कि अपने आप को ग्रेनेड से क्यों नहीं उड़ा रहे, उनके पास ग्रेनेड्स है ही नहीं। तो आई थिंक आइडिया यही है कि कोई दूसरा भी अगर मुझे फिनिश कर जाए तब भी सही, बट ओरंगुटैन को ये हंट पे निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो एक प्लेयर की जो कीमत है वो एक्स्ट्रा 10 अंक है। एक और बाउंटी टीम हमारे सामने, टीम तमिलास बनाम वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स, ये भी हम देख सकते हैं। ये एजेस की फाइट है नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे, क्योंकि इस बार जो सर्कल भी गया है काफी दूर, खाओ के ठीक बगल में सर्कल बना। आमतौर पर ऐसे सर्कल्स हम बहुत रेयरली देखते हैं, पर जब भी देखते हैं मजा तो आता है। कार्पे डीएम इज कुकिंग, मे बी दे आर कुकिंग अ चिकन। चारों Finally, आ खिलाड़ी हैं, जाएगा। एग्जैक्टली चारों खिलाड़ी हैं और लगभग 30 से 40% जोन का एरिया उन चारों खिलाड़ियों ने कवर कर रखा है। यू नेवर नो, जिस चिकन डिनर की तलाश थी कार्पे डीएम को काफ़ी टाइम से, फाइनली आज वो देखने को मिल सकता है। एंड हमने देखा है बहुत सारी ऑफ टीम्स सैनहॉक के अंदर चिकन डिनर निकालती है। वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स सीक्रेट 19 फिनिशेस थे लास्ट हमने जब देखा था। काफ़ी डिसेंट खिलाड़ी इनकी भी पास्ट बहुत ही बेहतरीन रही है, बड़े बड़े ऑक्स से खेलते हुए नजर आए हैं। हाल फिलहाल में एक डिप देखने को मिला था, बट आज अगर चाहें अपने आप को वापस से रिडीम कर सकते हैं। कार्पे डीएम इस बार ज़्यादा खूंखार स्टार्ट तो नहीं हुआ था। आई थिंक जो फाइट्स हमने देखे थे रेवन ई स्पोर्ट्स के खिलाफ ही हुए थे। लेटिंग द जोन को अगर ग्रेविटी की बात करें, चलिए एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया ज़रूर है, धीरे धीरे मूव करेंगे। 2 फर्स्ट एड्स भी हैं, लेकिन अगर किसी और ने ख़त्म किया तो फिर कहानी वहीं पर आकर के रुक जाती है। थोड़ा बहुत खुद को हील करेंगे, 2 बूस्टर्स हैं, उन दोनों को लगा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। 2 पेन किलर्स। मैं बस देखना चाहता हूँ कि क्या ओरंगुटैन इन्हें हंट कर सकती है, क्योंकि अब नॉक निकाला था, डेफिनेटली वो फिनिश फीड पे पढ़ा तो होगा कि इस टीम के खिलाड़ी ने वो नॉक निकाला था। अगर साउंड सुना होगा उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। व्हीकल्स थे ओरंगुटैन के पास, अगर पुश इन कर सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कीमती रहेगा। बट गमला बॉय, इनके ऊपर काफ़ी स्प्रेज आई हैं, एचपी काफ़ी ज़्यादा कम हुई, बट सही टाइम पे इन्होंने कवर ले लिया और उसके चलते यहाँ पे नॉक तो नहीं हुए, हील अप कर जाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। एंड जैसे आपने कहा, आई थिंक सर्कल का बहुत ही एक अच्छा हिस्सा कार्पे डीएम ने अपने कब्जे में ले रखा है। पिक्सी की नजरें हैं, ग्रेविटी के ऊपर नजरें हैं, बाहर निकलेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे तो दिख जाएंगे। हालांकि ग्रेविटी अपना फिनिश देना भी नहीं चाहते, जोन को इस समय शायद अपना फिनिश दे दें और वशिष्ठा को यहाँ से मूव करना पड़े। 5वां सर्कल है, डैमेज बहुत ज्यादा होगा, आपको जोन के अंदर जाकर के खेलना है। लेफ्ट साइड पर टीम, राइट साइड पर टीम, मूवमेंट रहेगी। टीम तमिलास के प्लेयर्स को पता चल चुका है कि वहां पर खिलाड़ी आए हैं, थोड़ा बहुत डैमेज दिया टीम तमिलास ने। आंटी ऑलरेडी 3 फिनिशेस निकाल चुके हैं। टीम तमिलास वापस से वही अंदाज देखने को मिल रहा है, बट गॉड लाइक जॉनथन शॉट्स लेना चाहते थे ओरंगुटैन के ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली पीछे से बैकलाइन कवर भी आया, बट जोन से वो टेक डाउन हुए हैं। फिनिश कौन लेगा ये एक बड़ा सवाल, बट वन ब्लेड के केएसआर ने यहाँ पे आतंकी को कर दिया है डाउन और ग्रेविटी आईजीएल उनका पतन देखने को मिलता हुआ। इसका मतलब ये है वो बाउंटी चला गया। आपको 3 फिनिश पॉइंट्स मिलेंगे, वो 10 बाउंटी वाले पॉइंट नहीं मिल पाए, लेकिन यहाँ पर पंक अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, बिल्कुल एजेस पर आकर के बैठे हुए। जोन उनको खा रहा है। वन ब्लेड के केएसआर काफी करीब। पंक सरवाइव करने के लिए हर एक जी जान लगा देंगे, लेकिन अगर मूव किए तो दिक्कतें हो सकती हैं। एस्ट्रल के लेकर के आगे गए, केएसआर को डैमेज थोड़ा सा पड़ा, खुद को सेफ रखने की कोशिश केएसआर की। ये टेंशन आई कहां से, केएसआर ये सोच रहे हैं, लेकिन पंक अभी भी फाइट करने के लिए तैयार। 5 गोलियां उनके पास, M4 के द्वारा शॉट देंगे, ब्रिलियंट तरीका और काफी कम एचपी बची है। क्या केएसआर को यहां पर खत्म कर पाएंगे? पंक इज गिविंग हिज एवरीथिंग एंड इंस्टेंटली इस समय टीम तमिलास के मैक्सी खत्म करेंगे। एग्जैक्टली, पंक ने पूरी कोशिश करी थी, बट मैक्सी ने फायदा उठाया। बट देखिए ओरंगुटैन के 2 धुरंधर अब पंक के ऊपर चढ़ जाएंगे, हावी भी होंगे और इसी के साथ गॉड लाइक को इस गेम से बाहर करेंगे। फुल मार्क्स एफर्ट के, बट टीम ओरंगुटैन इनके इरादे कुछ अलग है। जहां भी देख रहे फाइट्स लेना चाह रहे हैं और जल्द से जल्द अपने प्लेयर्स को रिवाइव भी करना पड़ेगा और उसी टाइम
सर्कल के अंदर प्रवेश भी करना पड़ेगा। ये एक बड़ी चुनौती है टीम ओरंगुटैन के लिए, क्योंकि ठीक सामने यहाँ पे कार्पे डीएम भी मौजूद है और वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स भी। Carpe Diem is ready for the chicken. They are cooking. They are definitely cooking. वशिष्ठा खुद को रिडीम करना चाहती है जो इतने खराब परफॉर्मेंसेस थे, लेकिन शैडो सिर्फ 1 एचपी पर है। एक स्प्लैश डैमेज टीम का वजूद मिटा सकता है। शैडो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, एक थ्रोएबल उनके ऊपर आया, बच के निकलने की कोशिश, लेकिन होंगे तो सिर्फ क्रेट में तब्दील। कार्पे डीएम फाइनली मार्चिंग टुवर्ड्स दैट चिकन, लेकिन टीम तमिलास वो मिरामार के बादशाह हैं पर सैनॉक के जंगलों में भी रूल करना जानते हैं। और यहाँ पे उनके खिलाड़ी भी 3 अभी भी जीवित हैं। मैं देखना चाहूंगा कि इस सब का फायदा किस तरीके से वो उठा सकते हैं। ओरंगुटैन तो चलिए गेम से बाहर हो चुकी है, एक 3v3 का सिचुएशन है। टीम तमिलास धीरे धीरे सर्कल के अंदर प्रवेश तो कर रहे हैं, बट अपर एडवांटेज जो है अभी भी कार्पे डीएम के ऊपर। काफी करीब कार्पे डीएम के प्लेयर्स इनफैक्ट उनके आए हैं। ग्रेनेड मैक्स की तरफ से डेफिनेटली पेन देगा, एक और ग्रेनेड टेक डाउन करता हुआ। गमला बॉय सर्वाइव कर रहे हैं। इस पूरी फाइट में किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, अपने टीममेट को रिवाइवल देना जरूरी, लेकिन साथ के साथ ये फिनिशेस, ये खुशी, ये हंसी कार्पे डीएम की है, जो चिकन का सूखा था लेकिन पॉइंट टेबल की भूख उन्हें ऊपर लेकर के जाती है, उन्हें चिकन दिलाती है। ये पुकार है चिकन की। एक बहुत ही कंपोज चिकन डिनर कार्पे डीएम ने निकाला है। फाइनली उनका वो कर्ज टूट चुका है, जहाँ पे सभी सवाल उठा रहे थे कब देखने को मिलेगा वो चिकन डिनर। 6 टीमें बची थी और अब मात्र 5 है जिनके पास वो चिकन नहीं है। बट कार्पे डीएम काफी लाजवाब गेम प्ले, बहुत ही तेज तरीके से ये सैनॉक हमने खेलते हुए देखा सभी टीमों को, बट इट वाज कार्पे डीएम हु स्टूड आउट ऑन टॉप। एक फियर्स परफॉर्मेंस, मैक्सिमम पेन दिया है डेफिनेटली। काफी सारे गमले फूटे हैं, लेकिन पुकार चिकन डिनर की थी और उसी तरीके से ये चिकन आया। कमाल का ये गेम था, एरियाज होल्ड करे, सारे खिलाड़ी जीवित थे। टीम तमिलास की कोशिश बहुत ज्यादा कमेंडेबल थी, लेकिन उस कोशिश के सामने वो ग्रेनेड्स, वो एरिया होल्ड करना, वो फाइट्स लेना, कार्पे डीएम। इन कॉन्वर्सेशंस के साथ बाद में हम एक बार फिर से रिकनेक्ट करेंगे। फिलहाल एमवीपी के ऊपर नजर डालते हैं जो मैक्स पेन बनेंगे फ्रॉम द साइड ऑफ कार्पे डीएम। इस गेम के अंदर 5 फिनिशेस निकाले इन्होंने, एंड इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है इस बार के बीजीएमएस के अंदर। पिछली बार हमने देखा था, थिंक अवी के साथ खेलते थे, विंड गॉड में मौजूद थे। इस बार सडनली पूरा रोस्टर शफल और जिस तरीके से खेल रहे हैं बहुत ही बेहतरीन। इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस कार्पे डीएम की तरफ से। ओजी एक्सेप्शनल रन इस गेम के दौरान। अगर चिकन डिनर आता हम बार बार बोलेंगे बिकॉज वो सोने पे सुहागा वाली बात होती। बिकॉज देखिए फिनिशेस काफी भरपूर निकाले, जैसा फिक्सर ने भी बताया, बाउंटी भी उठाई, बट वो अंक जो है ना वो 23 पे आके रुक गए। कहीं ना कहीं 30 प्लस जा सकते थे, डेफिनेटली जा सकते थे, बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि टीम्स की जो मानसिकता थी वो क्या थी। आपने नोटिस किया होगा पैराडाइज रिसॉर्ट पे स्टार्टिंग ऑफ द गेम शुरू हुई हुआ, एटलीस्ट 3 या 4 टीम्स तो उतरी थी। ये नाम जो एंड में आप देख पा रहे हैं ना, बहुत सारे, जैसे TZ हो गया, सोल हो गया, TX हो गया, ये नाम हमें वहां के एरिया के आसपास दिखे और इनके सामने थे रेकनिंग, गॉडलाइक भी थी। एग्जैक्टली, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। हालांकि उनके 2 प्लेयर्स ही खत्म हुए थे, बाकी चले गए। रेकनिंग ने बहुत समय तक राज किया।